नारियल फूट रहा, उसके बाद संत नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं देश न्यूज़। शिक्षा से समृद्धि अभियान के तहत एक अभियान शुरू किया जा रहा है और इसके माध्यम से लोग जिस तरीके से बिहार में शिक्षा व्यवस्था दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है, इसको देखते हुए ये अभियान की शुरुआत की जा रही है। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अभी संत जलेश्वर के अध्यक्ष MLC सच्चिदानंद राज सर, उनसे जानेंगे। जी, संत जलेश्वर फाउंडेशन जिसकी स्थापना मैंने सन 2009 में ही की थी और उसके तहत मैंने अपने गांव, जहां मैं ओरिजिनल बासिंदा हूं, छपरा जिला के बनियापुर प्रखंड के बड़ा लोमा गांव में, जो मैंने संत जलेश्वर फाउंडेशन के तहत संत जलेश्वर एकेडमी की स्थापना भी की है, जहां पर कि कन्याओं को, बेटियों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। इसके अलावा खेल कूद वगैरह बहुत सारी व्यवस्थाएँ हैं। ये करते करते मुझे अचानक याद आया कि केवल शिक्षा अपने आप में पर्याप्त नहीं होगा, शिक्षा को थोड़ा आगे बढ़ाना होगा। शिक्षा के साथ जैसे खेल को जोड़ा गया, उसी तरह से नेचर को, आजकल एनवायरनमेंट जो है, पर्यावरण अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। तो कम उम्र में यदि पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए, बच्चों को जागरूक किया जाए, तो आगे चल के जो समाज जो होगा, बड़ा ही स्वस्थ समाज होगा। और ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। और साथ में योग, शरीर के स्वस्थ रखने के लिए आजकल वैसे भी स्वास्थ्य सुविधाएं जो है बहुत महंगी होती जा रही हैं, तो सबसे अच्छा उपाय है कोई बीमार ही न पड़े। तो योग को लेकर बहुत सारे शोध हुए हैं। बाबा रामदेव से लेकर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योग दिवस के, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की भी एक घोषणा करवा दी और पूरे विश्व में योग की एक तरह से क्रांति फैल रही है। उसमें मैं IIT खड़गपुर का प्रोडक्ट, मैं वहाँ पढ़ता था, तो मेरे हॉस्टल में मेरे से जूनियर साथी मेरे सौरभ सरकार साहब जो हैं, वो हालांकि हैं तो IITian और इंजीनियर हैं और IT और मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे हैं, मल्टीमीडिया और आजकल जो चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्या क्या वो सब बातें तो करते ही हैं। साथ में उन्होंने एक बड़ा काम जो किया है वो है कर्म योग फॉर 21st सेंचुरी। मतलब कि काम में भी हमारे योग होना चाहिए। जो कार्य हम कर रहे हैं उस कार्य में भी योग होना चाहिए। मतलब योग कहीं छूटना नहीं चाहिए। हमारे पूरे दिनचर्या में सुबह से शाम तक योग, मतलब वो योगाभ्यास करते हैं वही नहीं है। हमारा एक एक कदम जो है, एक एक जो हम करते हैं दिन में, हर चीज़, हर कदम, हर कार्य, माने हमारा व्यवहार, वो भी जो है वो प्रकृति के साथ में अलाइंड होना चाहिए, प्रकृति के साथ में जो है सामंजस्य में होना चाहिए। ये जब मैंने उनके पास जाकर देखा तो मुझे लगा कि यह एक चीज़ है। हालांकि कलकत्ता में उनका बड़ा कारोबार है, बहुत बड़ा। उन्होंने वहाँ पर कर्मयोग फॉर 21st सेंचुरी का बना रखा उन्होंने। मैं तो कर्मयोग फाउंडेशन ही कहता हूँ, कितनी बड़ी आधारशिला उन्होंने खड़ी कर रखी है। तो मैंने उनसे आग्रह किया कि भाई थोड़ी नजर इनायत हमारे बिहार पे भी हो जाए। तो एक तो हमारे वो जो विद्यालय है, जो गांव को बताया, वहाँ तो बहुत बड़े स्केल पे हम लोग नेचर फॉर योगा शुरू करने जा रहे हैं, जो कि अगले 3-4 महीने में एक रूप देगा, एक अपना एक दिखाएगा। लेकिन अभी आज जो शिक्षा से समृद्धि का मतलब क्या हुआ? समृद्ध होने के लिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। अगर जीवन में सफल होना है तो सबसे पहली जो आवश्यकता है वो होती है शिक्षा। जब शिक्षित व्यक्ति के अंदर ही वो काबिलियत आएगी कि वो समृद्धि के लिए अलग अलग रास्ते ढूंढ सके, वरना उसको कोई तो उंगली पकड़ के कहीं बैठा देगा, जहाँ बैठ गया वही बन के रह गया। तो पहले तो शिक्षा आवश्यक है। शिक्षा के साथ भी, जैसे मैंने बताया अभी, कि जो भी कर्म है वो योग के साथ जो है सामंजस्य में रहे, प्रकृति के साथ में सामंजस्य में रहे, व्यवहार के साथ में सामंजस्य में रहे। और यह शिक्षा जो है कम उम्र में ही दी जानी चाहिए, क्योंकि बाद में तो लोग लेते ही नहीं है कुछ भी। एक बार जो सीख लिया वही सीख लिया। तो ये जो स्वामी जी हैं, हम लोग स्वामी जी कहते हैं इसलिए कि स्वामी तो बन गए हैं, IITian हैं, इंजीनियर हैं, वो अलग परिचय है, लेकिन स्वामी हर कोई नहीं बन पाता। और इन्होंने तप किया उसके लिए, तो मैंने इनसे आग्रह किया और ये तैयार हुए। और आज मैं अपने MLC आवास जो यहाँ पर है पटना में, इस आवास से मैं इसका पहला एक छोटा रूप, एक जो कहते हैं प्रोटोटाइप, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट टाइप का चीज़ जो कहते हैं हम लोग इंजीनियरिंग भाषा में, तो वो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आप हैं सौरभ सरकार साहब, जिनकी मैं चर्चा कर रहा था, और ये इसकी आज शुरुआत करने जा रहे हैं। बाकी बातें आप इनसे ही पूछ लीजिए तो बेहतर होगा। सर, इसकी शुरुआत कैसे, मतलब कैसे, क्या इसका मकसद है, क्या इसका उद्देश्य है? जैसे हमारे बड़े भाई, हमारे गुरु तुल्य सच्चिदानंद जी, आप लोग तो पहचानते ही हैं, वो कह ही रहे थे। अब योग होता है, हम लोग सोचते हैं कि योग यानी आसन प्राणायाम ये सब, वो तो है ही, पर योग का मतलब बड़ा सरल है। एडिशन योग
हम लोग हिंदी में यही बोलते हैं योग वियोग गुण भाग जो कहते हैं, तो योग। तो इस विषय पे जब हम बात कर रहे हैं, कोई भी दो चीज़ योग होता है तो वो योग हो गया। तो यहाँ पर शिक्षा की बात हो रही है और समृद्धि की। इस दोनों को जब एक साथ लाया जा रहा है और वो आप जो इसकी नींव रख रहे हैं इस अभियान का, पहला तो आपको देख के आज लगेगा कि हाँ तो एक शुरुआत मुहूर्त हो रहा है आज इसका, लेकिन ये नींव रखा जा रहा है एक बड़ा अभियान का। और इसके पीछे जिनकी सोच और जिनका मेन सपोर्ट मैं कहूँगा वो है, उनके जीवन को आप देखें तो वो भी मैं आज तो उतना समय नहीं होगा, मैं आग्रह करूँगा आपके HD न्यूज़ को कि उनके जीवन के ऊपर एक आप अलग वीडियो बनाएं, जिसमें उन्होंने वो बताएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे वो जिस बैकग्राउंड से आते हैं वहाँ भी सिर्फ और सिर्फ शिक्षा को लेकर और उसके साथ कैसे समृद्ध हो गए। और समृद्ध हुए तो वो सिर्फ नहीं, उनके परिवार के सारे लोग, परिवार यानी आजकल के न्यूक्लियर फैमिली 4 जन 5 जन का नहीं, सारे एक्सटेंडेड फैमिली जो है अपने बिरादरी के, फिर अपने गांव के, और आज पूरे बिहार के बारे में सोच रहे हैं। और हमारा ये तमन्ना रहेगा कि आप ये कितने सालों से ये करते आ रहे हैं? हम तो अब जब हम कॉलेज में गए थे तभी मतलब सेकेंड ईयर में थे, तभी मैं शिक्षा के और शिक्षा कैसे दिया जाए, क्योंकि IIT में हम लोग पढ़ते थे, IIT की शिक्षा देख के भी मुझे लग रहा था कि इसमें कुछ मज़ा नहीं है, तो तब से ही मैं लगा हुआ हूँ। लेकिन आज जो ये काम कर रहा हूँ ये भी करीबन 15 साल हो गया, जहाँ हम प्रकृति और शिक्षा इस दोनों को एक साथ। क्या फ़ायदा होगा इससे? फ़ायदा तो इस अभियान के नाम पे ही जुड़ा हुआ है कि लोग समृद्ध होंगे। आज हमारा देश 2 देशों में बटा हुआ है, एक को हम कहते हैं इंडिया और एक को कहते हैं भारत। ये सिर्फ शहर और गांव की बात नहीं है, पर कहीं पर भी आप देखिए, गांव में भी देखिए, शहर में देखिए, शहर में भी अंग्रेजी बोलने वाले और ऐसे बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं, और जो अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं और बिल्डिंग में नहीं रहते हैं ऐसे भी लोग हैं। पॉपुलेशन वो उनको हम कहते हैं भारत, किसी तरह से ऐसे ही मतलब खेलते खेलते कह रहे हैं। वैसे तो सभी कोई इंडियन है, सभी कोई भारतवासी है, लेकिन समझने के लिए ये भारत, और जो अंग्रेजी बोलते हैं और बिल्डिंग में रहते हैं वो अगर इंडियन मानते हैं। तो ये सोच कर देखें तो ये सही तरह से 2 भाग हो गया है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब जो बंटवारा हुआ है ये सब तो चर्चित बंटवारा है, लेकिन जो प्रधान बंटवारा हमको दिखता है दैनंदिन रोज के जीवन में वो ये है कि ये एक दूसरा ही देश है। इन जो जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, जो भारतवासी जिनको बोल रहा हूँ, वो उनका सोच, उनका संस्कार, उनका चलन सलन, उनके आकांक्षा, होप, आशा, आकांक्षा हर कुछ अलग। और जो इंडिया के हैं उनके अलग। वो जो इंडिया के बोल रहा हूँ वो ज़्यादा डेवलप्ड जो देश हैं उनके तरह आपको एक जैसा लगेगा और इनको लगेगा दूसरे तरह। तो ये जो सबसे बड़ा जो हमारा मुद्दा है, इन दोनों को, दोनों जो वासिंदा है इन 2 देशों की, 2 देशों मतलब हम हाँ इंडिया और भारत मेटाफोरिकली बोल रहा हूँ, इन दोनों देशों की, ये तो एक साथ रह ही रहे हैं, लेकिन इनके बीच में ऐसा एक योग बनाया जाए, योग सूत्र जोड़ा जाए, जैसे दोनों समृद्ध हो। जो इंडियन हो वो सिर्फ पैसे के बारे में समृद्ध नहीं, वो तो पैसे में समृद्ध हो रहे हैं, लेकिन वो जीवन शैली में समृद्ध हो, हमारी जो परंपराएं हैं उसमें समृद्ध हो। और जो भारतवासी है जिनको हमको लगता है पैसे के बारे में, जो हमें आज जो देश पॉवर्टी लाइन और ये सब के नीचे है, उस विषय में ये इनको खींच के लाए। तो ये बहुत ये अगर हो जाए, आपका प्रश्न था कि इससे होने क्या वाला है, तो ये हमारा समृद्धि, और समृद्धि सिर्फ पैसे की समृद्धि नहीं, वो तो है ही, जिनको पैसे की ज़रूरत है उनको पैसे की समृद्धि, जिनको स्वास्थ्य और दिनचर्या, मूल्यबोध, इन सारी बातों की समृद्धि। इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों पे? अब नहीं पड़ेगा तो हम तो ऐसे ही तो कर नहीं रहे हैं। पड़ेगा मतलब इतना पड़ेगा लोगों के, मतलब देखिए, यही मैं कहने जा रहा था कि मैं जितना जानता हूँ उनको, उनका सोच सिर्फ माने अभी तो बिहार को ऊपर ले आना है ही, सिर्फ बिहार और देश तक ही टिका हुआ नहीं है। हमारा यह ख्याल है कि ये सारे विश्व के लिए एक POC बन जाएगा। आज इसको हम बिहार POC बोल रहे हैं, वो कल जाके इंडिया का और भारत का POC, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट तो बनेगा ही, पर ये जो कर्मयोग वाटिका का यहाँ पर आज मुहूर्त या नींव रखा जाएगा। तो ये जो वाटिका है ये अपने आप में एक शिक्षा स्थल भी है और एक प्राकृतिक ऐसा एक सुंदर चीज़ बनेगा यहाँ पर, जो आज से कई सप्ताह के बाद आप आके यही वीडियो करेंगे तब समझ में नहीं आएगा। आज इसको आप
देख के रखिए। और जो भी देख रहे हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा 3-4 सप्ताह के बाद, क्योंकि ये जो अभियान है शिक्षा से समृद्धि अभियान है, ये भी एक रियलिटी शो के तरह हम इसको खड़ा करेंगे। और आप सब मिलकर, ये सिर्फ हम कई जनों का तो आधार नहीं है, हम सब, आप जो देख रहे हैं सब मिलकर इसको हम लोग सारे विश्व तक लेके जाएंगे। तो ये कर्मयोग वाटिका या कोई भी इसको कर्मयोग वाटिका तो आज हम कह रहे हैं, संत जलेश्वर वाटिका हम बना रहे हैं बड़ा लहुआ में, वो बहुत बड़े पैमाने में। इस तरह से जैसे विधान परिषद में वहाँ का पार्षद वाटिका हो सकता है, तो इस तरह से अलग अलग वाटिका बनने जा रही है। तो ये वाटिका यहाँ सिर्फ नहीं, सारे विश्व में हमारा मुद्दा है 1 मिलियन वाटिकाज इन द नेक्स्ट 3 years। छोटी मुंह बड़ी बात, ये स्वयं प्रधानमंत्री के लिए भी बड़ा सोच होगा, अंबानी जी के लिए भी बड़ा सोच होगा किसी के लिए। और हम लोग तो जहाँ पर है, कितने लोग हमको जानते पहचानते भी नहीं है, फिर भी हम ये दावे के साथ कह रहे हैं, ये जो नींव रखा जा रहा है ये तब तक नहीं ख़त्म होगा जब तक 1 मिलियन यानी 10 लाख वाटिकाएं खड़े हो जाएंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ बिहार में नहीं, बिहार में, देश में और सारे विश्व में रहेंगे। तभी हम विश्व गुरु के जो सपना है सबका, उसके तरफ चल पाएंगे। तो ये तो होना ही है। अब हम 3 साल कह रहे हैं, उसमें वही रेस है, होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज से इसकी शुरुआत हो गई है, और जब तक ये 10 मिलियन तक नहीं हो जाएगा, हम माने सांस लेने वाले नहीं हैं। और यही हम इंस्पिरेशन उनसे मिलता है, किस तरह से कलकत्ते में सब कुछ एकदम सुंदर तरीके से, एकदम हमारे जो IIT से निकलने वाले इतने लोग होते हैं, सुंदर तरीके से रहते। क्या उनको पड़ा हुआ था कि अपने गांव में आकर करें, लेकिन जो काम कर रहे हैं के नीचे इतने सारे प्लांट्स लगाने के बाद कैसे घर चेंज हो जाएगा, और वहाँ पे जो नेचुरल जो हवा है वो मिलेगी लोगों को। क्योंकि कहीं ना कहीं जो शहर में लोग रह रहे हैं वो एक बंद कमरे में रह रहे हैं, बस विंडोज़ भी बंद, सब कुछ बंद। और उस विंडोज़ घर के बंद हुए कमरे में भी आप लोग इतने सारे प्लांट्स लगाकर उस घर को चेंज करना चाहते हैं। आप लोग वो तो देखेंगे। आज लंबा नहीं करना चाहता हूँ इसको, क्योंकि ये रियलिटी शो के जैसा होगा, आप सब देखेंगे और आप सब जुड़ेंगे तो हम शहर का जो रूप ही बदलने वाले हैं। आज प्लेन ऊपर से आता है ना, तो प्लेन से नीचे दिखता है तो वैसे तो सारा हरा भरा दिखता है। जैसे ही शहर के पास आता है तो नीचे देखेंगे सब ग्रे यानी भूरा कलर का हो जाता है, क्योंकि सब छत दिखता है, बिल्डिंग्स के छत वगैरह यही सब दिखते हैं, रोड रास्ते। तो वहाँ पे ग्रीन ख़त्म, रंग ही अलग है शहर के पास आने से। तो वो हम बदलने वाले हैं। और ये हरियाली जो है, ये हरियाली समृद्धि का सिर्फ एक चिन्ह है, एक प्रतीक है। तो पहला कदम है, हरियाली जो है पहला कदम है। और सही जैसा उन्होंने कहा, आज आप सिर्फ यही बनाइए कि अभी क्या है यहाँ पर, ये पूरा एक वीडियो रख लीजिए आज, और फिर रियलिटी शो की तरह जब डेवलप होगा, हर 2 दिन पर, 1 दिन पर, 5 दिन पर, जैसा कहेंगे आचार्य जी कहेंगे, उसके हिसाब से आकर देखिए कि कैसे ये बदल रहा है। और अगर एक मकान बदल सकता है तो कुछ भी बदल सकता है। ये तो प्रोटोटाइप, जैसे कहा मैंने ना कि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, कि एक प्रोटोटाइप तैयार कर लिया। और ऐसा एक क्यों, यहाँ जैसे हमारे 75 मकान हैं, 75 मकान हो सकते हैं, जो खुले मैदान है वो हो सकते हैं। उसका भी प्रोटोटाइप हम लोग 2 सप्ताह बाद शुरू करेंगे, छठ के बाद शुरू करेंगे। अगर एक मैदान हो सकता तो बाकी मैदान क्यों नहीं हो सकते? अगर एक मकान होता बाकी मकान क्यों नहीं हो सकते? अगर एक कैंपस हो सकता है तो बाकी कैंपस क्यों नहीं हो सकते? अगर एक गांव हो सकता है तो बाकी गांव क्यों नहीं हो सकते? ये कॉन्सेप्ट है। ऐसे करके उन्होंने जो कहा कि 1 मिलियन वाटिका यानी 10 लाख वाटिका की जो बात करी है, वाटिका मतलब कोई एक बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया नहीं हुआ, बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र नहीं हुआ कि हाँ 25 एकड़ में होगा तो उसका एक वाटिका कहेंगे, नहीं। एक छोटा भी है तो वही वाटिका है। एक यूनिट, एक इकाई जो है उसको वाटिका कह रहे हैं। जैसे ये 13 नंबर मकान जो है वो एक वाटिका हो गया, 14 नंबर बनेगा तो दूसरा वाटिका होगा। ऐसे करके वाटिकाओं को छोटे और बड़े, कुछ छोटे होंगे कुछ बड़े होंगे। जैसे संत जलेश्वर एकेडमी में जो बनने जा रहा है, जो संत जलेश्वर वाटिका, वो बड़ा होगा, वो 5 एकड़ में है। तो जैसा जितना बड़ा यूनिट उतनी बड़ी वाटिका, लेकिन संख्या 10 लाख से कम नहीं होगी, मुझे पूरा विश्वास है। अब मैं इसीलिए आचार्य जी के साथ में पूरी तरह से जुड़ गया। अब हम और समय ना व्यतीत करते हुए, उनका भी आज सेशन है तो हम लोग मुहूर्त निकल भी जाएगा और 6 मिनट बाकी है, तो हम लोग पारंपरिक तरह से नारियल पहला फोड़ने का जो
तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे इस अभियान का शुभारंभ होने जा रहा है और ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से नारियल फूट रहा, उसके बाद संघ के माध्यम से अभियान का शुरुआत किया जा रहा है। और जो भी पारंपरिक तरीके से इस कार है, एक निनाद है, इसलिए कि ये समझाने के लिए ये सिर्फ हमारा और हमारा इन चंद लोगों का अभियान नहीं है, आप सबको इसके साथ जुड़ना है। आप देखते चलिए, कुछ दिन में ही आपको मौका भी मिलेगा इसके साथ जुड़ने का। और मेरा वादा है कि एक बार यहाँ पर जो काम हो जाएगा, टीम कलकत्ता से आई है, ये काम जब एक बार रूप ले लेगा तो हर कोई बोलेगा कि हमें भी चाहिए ऐसा चीज़, और उसी से समृद्धि आएगी। जब डिमांड बनता है तो समृद्धि आता है। तो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा देखने के लिए कि अभी कुछ नहीं है और फिर कुछ दिनों के बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हरियाली देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और काफ़ी बदल जाएगा ये। बिल्कुल बिल्कुल, यानी घर से ही शुरुआत की जा रही है इसकी। बिल्कुल। यानी कि आप बहुत एक लाइन पे मैं कह रहा हूँ, ये सब जो आप देखते हैं ना, ये पौधा, पेड़ पौधा लगाने के लिए व्यवहार होता है, पॉट व्यवहार होता है ना। हमारा जो मकसद है आपको दिख जाएगा आज से कई सप्ताह के अंदर। ये पूरा घर है, ये पूरा घर एक पॉट बन जाएगा। जैसे आप सोचते हैं कि एक पॉट में पौधा लगाते हैं, और आजकल बहुत तरह का पॉट मिलता है। देखिए, ये मिल रहा है किसी आकृति का। अब आप सोच लीजिए, ये जो घर है, ये पूरा घर की आकृति हो गया पॉट का। पूरा घर एक कंटेनर है। इस तरह से हम सोचते नहीं है ना। सोच यही है कि आपका घर पौधे का एक कंटेनर है। इतना छोटा कंटेनर से नहीं काम चलेगा, पूरा घर को। और शहर में जितने भी घर बन रहे हैं, फ्लैट में हो, अपार्टमेंट हो, बैल्कनी हो, टेरेस हो, हर जगह को बहुत स्कोप है इसमें हरा भरा करने का। और इसी से समृद्धि आएगा भी और सीखने का भी। ये वाटिका जो है वो एक सीखने सिखाने का भी स्थल है, साधना का एक पीठ है। हर वाटिका एक साधना का पीठ है। जो कह रहे थे कि कर्मयोग का जो कर्म ही धर्म है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही साधना है। तो हर वाटिका, जब एक वाटिका कहाँ नालंदा में या तक्षशिला में वो तो नहीं रहे, शांति निकेतन में, विश्व भारती यूनिवर्सिटी भी एक जगह बन के नहीं रहा। एक जगह रहने से काम नहीं चलता है। तो हम छप्पे छप्पे में हर जगह लोगों के पास इस पावन पवित्र जो वाटिका का कॉन्सेप्ट है इसको लेकर पहुंच रहे हैं। और इसी से, क्योंकि वो शिक्षा स्थल है और उसको बनाने में इतनी रोजगार की व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि हर वाटिका से, हर वाटिका में 10 से 15 लोगों का पूरा लाइवलीहुड जो हम कहते हैं, जीविका, ये आने का व्यवस्था है। इसका जो मॉडल है, इसमें 10 से 15 लोगों का जीविका डायरेक्टली, इनडायरेक्टली नहीं बोल रहा। तो आप सोचिए, जब मैं 10 मिलियन की बात हम कर रहे हैं, 1 मिलियन यानी 10 लाख की बात कर रहे हैं, तो ऐसे ही 1.5 करोड़ लोगों का जीविका का व्यवस्था, एक जो नया व्यवस्था, इसके बारे में कोई सोचा नहीं। तो आपने देखा कि किस तरीके से इस अभियान का शुरुआत किया गया। इसके माध्यम से उन्होंने कहा कि समृद्ध होने के लिए शिक्षा होना जरूरी है। ऐसे में उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि अभी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है अवेलेबल, लेकिन अगर धीरे धीरे देखें तो यहाँ पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखना होगा। और ऐसे में कहीं ना कहीं इनकी शुरुआत जो है छोटी सी है, लेकिन इसे लंबा तक ले जाना है। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें देश टी न्यूज़।